हाय फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने देखा 11th क्लास में मैट्राइसिस में क्या क्या था, मैट्राइसिस के क्या बेसिक्स थे, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, कितने टाइप्स के मैट्राइसिस होते हैं, मैट्राइसिस क्या होता है, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये सारे बेसिक्स हमने 11th के देखे। अब हम देखेंगे 12th स्टैंडर्ड में मैट्राइसिस में हमें कितने टॉपिक्स दिए हैं। ठीक है, मैट्राइसिस है हमारा 12th में। ठीक है, तो पहला हमें जो टॉपिक दिया है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें आपको मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना होता है। और थर्ड इज एप्लीकेशन ऑफ योर मैट्राइसिस। थर्ड क्या है? एप्लीकेशन। तो ये तीन ही टॉपिक्स हमको मैट्राइसिस में इस बार 12th में है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज़ करके ही हम इनवर्स ऑफ मैट्राइसिस फाइंड करते हैं, और जब इनवर्स फाइंड कर लेते हैं तो उसी का यूज़ करके उसी का यूज़ हमें एप्लीकेशन में दिया गया है कि किस तरह से उसके क्या क्या एप्लीकेशंस है और क्या क्या नहीं। तो ये हमको दिए गए, ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमको देखने हैं। अब फर्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 2 टाइप्स के हैं। ठीक है, फर्स्ट इज रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकेंड इज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये 2 तरह के हैं। अगर रो में हम कोई चेंजेस करते हैं, उनकी पोजीशन में या उनके नंबर्स में चेंजेस करते हैं तो उसको बोलेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर किसी कॉलम में चेंजेस होता है तो हम उसको बोलेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये दोनों ही रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ये 3 तरीके से होते हैं। ठीक है, 3 तरीकों से हम रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। पहला है इंटरचेंज। पहला है इंटरचेंज। नेक्स्ट इज स्केलर मल्टीप्लाई बाय स्केलर ज़ीरो, सॉरी नॉन ज़ीरो स्केलर के, मल्टीप्लाई बाय नॉन ज़ीरो स्केलर के। ठीक है, के से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन याद रखना है कि के कभी ज़ीरो नहीं होगा। के की वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, लेकिन के की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, एक चेंज आप इंटरचेंज करके कर सकते हो, दूसरा आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, और तीसरा जो फॉर्म है वो है, तीसरा मैं फॉर्मूले के इसमें रिप्रेजेंट करती हूँ। सपोज आपको रो दी है R1, उसको चेंज करना है तो उसको आप कैसे करोगे? R1 प्लस के ऑफ R2। इस तरह से जो थर्ड हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि आप मल्टीप्लाई वन रो बाय अ स्केलर एंड ऐड टू दी अदर। सो ये हो गया एक दूसरी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन। ये 3 तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखना है, और ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके ही हम इनवर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा कि ये कैसे किए जाते हैं। ठीक है, इंटरचेंज कैसा होता है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, और उसके बाद ये जो स्टेप है ये कैसे की जाती है। ठीक है ना, इसको जनरलाइज अगर हम कर दें तो यहाँ पे RJ लिख सकते हैं, यहाँ पे भी J कर सकते हैं। जैसे हम अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर I कर दीजिए। ये हो गया हमारा जनरलाइज फॉर्म कि रो का कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, रो 1, रो 2, रो 3, इस तरीके से। ठीक है, नाउ कॉलम में भी सेम होगा। जब कॉलम में कोई इंटरचेंज होगा तो कॉलम इंटरचेंज कहाँ जाएगा, फिर आप कॉलम को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो स्केलर से, और दूसरा कॉलम में भी ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। उसका जो रूल आएगा वो आएगा CJ इज
Cj इंटरचेंज टू Cj प्लस के सी आई, ठीक है। ये कॉलम में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलेज याद रखना है आपको, और ये इंटरचेंज हम देखेंगे डिटेल में कि इंटरचेंज कैसे करते हैं, ठीक है। डिटेल में देखेंगे कि इंटरचेंज होता क्या है। नाम से ही पता है आपको, नाम से ही आप बोल सकते हो इंटरचेंज यानी अदला बदली, है ना। कहीं ना कहीं नंबर्स की हेराफेरी होगी, नंबर का पोजीशन चेंज होगा, ठीक है। अब सपोज मेरे को एक मैट्राइसिस दिया है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। दिस इज माय मैट्राइसिस ए, और कहा गया है R1 इंटरचेंज R2। ये किसकी साइन है? इंटरचेंज की साइन है। डबल साइडेड एरो इज इंटरचेंज साइन। लास्ट टाइम हमने लॉजिक में देखा था इसका मतलब होता है डबल इम्प्लीकेशन, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है इंटरचेंज, ठीक है। मैट्राइसिस में इसका मतलब है इंटरचेंज। तो R1 इंटरचेंज R2, मतलब R1 और R2 की पोजीशंस आपको चेंज करनी है। अब इसमें R1 क्या है? ये फर्स्ट रो इज R1, सेकेंड रो कौन सी है? R2, ठीक है। ये हो गया R1 R2, पोजीशन इंटरचेंज करनी है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? A विल चेंज टू, चेंज की साइन, A किस में बदलेगा? R2 चला गया ऊपर और R1 आ गया, पोजीशन चेंज करनी है। तो 3 4, R2 ऊपर चला गया और R1 नीचे आ गया 1 2। तो ये हो गया आपको इंटरचेंज करने के बाद मिला हुआ मैट्रिक्स, ठीक है। ये समझ में आया इंटरचेंज कैसे करना? बहुत ही सिंपल है। आप जब मैट्राइसेस इन्वर्स फाइंड करेंगे तब आपको बहुत से ऑपरेशंस इंटरचेंज के भी परफॉर्म करने पड़ सकते हैं, इसलिए याद रखना इंटरचेंज करना बहुत ही सिंपल है, बस उसके पोजीशंस आपको चेंज करने हो सकता है 3x3 भी मैट्रिक्स हो। तो 3x3 अगर आपका मैट्रिक्स है, सपोज ये 3x3 मैट्रिक्स है और कहा गया R1 इंटरचेंज R3। अब ये इसमें क्या है? ये R1 हो गया, ये हो गया R2 और ये हो गया R3, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरचेंज करना है, R1 और R3 का। तो इंटरचेंज किस में होगा? इसमें और इसमें इंटरचेंज होगा, है ना। ये दो इसमें इंटरचेंज होगा, ये आपस में अपने पोजीशंस बदल लेंगे। तो क्या आएगा? 1 5 2 ऊपर चला गया और 1 2 3 नीचे रह गया, और 6 7 8 जो है मिडिल रो है R2 में कोई बदलाव नहीं है, इसलिए R2 वैसे के वैसा हम लिख देंगे, ठीक है। आ गया ध्यान में इंटरचेंज कैसे करते हैं? ये हुआ रो इंटरचेंज। सिमिलरली अब हम देखेंगे कि कॉलम में इंटरचेंज कैसे होता है। सेम मैट्रिसेस ले लीजिए। ए आपको दिया है 1 2 3 और 4, इसमें कॉलम्स कौन कौन से हैं? ये आपका होगा कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2। अगर आपको कहा गया है C1 इंटरचेंज C2, ठीक है, इसमें परफॉर्म करना है। ध्यान दीजिए, ये ए मैट्रिसेस आपको दिया है, ये C1 है और ये C2 है, और कहा गया है C1 इंटरचेंज C2 कीजिए, तो इनकी पोजीशंस बदल जाएगी। तो आप क्या लिखोगे? A विल बी चेंज टू व्हाट? 2 यहाँ गया, 4 इधर आ गया, ठीक है। 2 और 4 की पोजीशन इधर आ गई, 1 और 3 इधर हो जाएगा, 1 और 3 यहाँ पे आ गया, हो गई। इनकी पोजीशंस चेंज हो गई। कोई कंफ्यूजन है इसमें कि रो इंटरचेंज कैसे करते हैं और कॉलम इंटरचेंज कैसे करते हैं? क्योंकि इनवर्स कॉलम की मेथड से भी फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है और रो की मेथड से भी फाइंड करने बोला जा सकता है, इसलिए आपको दोनों भी याद रखना ज़रूरी है। कोई पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं। एक नॉर्मल 2 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है और आपको दिया जाएगा एक मैट्रिसेस जिसमें बोलेंगे R1 इंटरचेंज R2 परफॉर्म करो और C1 इंटरचेंज C2 परफॉर्म करो। तो आपको ये परफॉर्म करके इस तरह से मैट्रिसेस लिखना होता है। ये 2 मार्क का है लेकिन कितना सिंपल है ना, तो ये आपको आना चाहिए। दूसरा है मल्टीप्लाई बाय नॉन जीरो स्केलर। नेक्स्ट इज व्हाट? मल्टीप्लाई बाय नॉन जीरो स्केलर। नॉन जीरो स्केलर यानी आपको k से मल्टीप्लाई करना है लेकिन k इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन याद रखना, ठीक है। मैट्रिक्स के किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को आपको कहा जा सकता है k से मल्टीप्लाई करो, लेकिन वो k 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको बात याद रखनी है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरी रो या पूरी कॉलम क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, इसलिए हम 0 नहीं लिखते, ठीक है। जो भी है वो मल्टीप्लाई हम कोई भी नंबर से कर सकते, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो तो भी चलेगा, पॉजिटिव हो तो भी चलेगा, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई नॉन जीरो बाय स्केलर। अब हमें सेम मैट्रिसेस ले लीजिए ए, जो दिया गया है 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इस पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? मल्टीप्लाई का। सो लिखेंगे हम R1
चेंजेस टू, ठीक है, ये इंडिकेट करता है चेंजेस टू, या इसको ऐसे ही पढ़ना हमेशा, R1 चेंजेस टू। तो व्हाट R1 चेंजेस टू थ्राइस R1, क्या हो गया, R1 चेंजेस टू थ्राइस ऑफ R1, मतलब R1 के हर एलिमेंट को आप 3 से मल्टीप्लाई करो और उसमें उसको R1 की जगह पे लिख दो, ठीक है, R1 के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके R1 की जगह पे लिखना है। तो कैसे करोगे, अब R1 कौन सा है, ये है, ठीक है, ये तो हो गया आपका R2। R2 में कोई चेंजेस बताया है क्या, इसमें सिर्फ R1 में चेंजेस करना है, इसलिए आप R2 जैसे का वैसे लिखोगे 3 और 4, ठीक है। अब R1 में क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो 1 इंटू 3 क्या होगा, 1 इंटू 3 यहाँ आएगा और ये आएगा 2 इंटू 3, मतलब आपको क्या मिला 3, 6, 3 और 4। सो आपका जो मैट्राइसिस चेंज होके आपको मिला है वो है 3, 6 और 3, 4। ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपको जो मैट्राइसिस मिला वो क्या है, 3, 6 और 3, 4। इक्वल टू साइन नहीं लिखना है क्योंकि ये इक्वल टू नहीं होगा ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद, क्योंकि ऑल टुगेदर आपको दूसरा मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है, इसलिए ये इक्वल टू साइन नहीं लिखना है। ए विल चेंज टू 3, 6 एंड 3, 4 अगर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। सिमिलरली आप कॉलम में भी ट्राई कर सकते हो, सपोज कॉलम का मुझे दिया है C2 विल चेंज टू 5 C2, ठीक है, C2 मैंने चेंज किया कैसे, 5 इंटू C2, C2 को 5 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या मिलेगा, देखिए हमारा ए मैट्रिक्स क्या है, अब C2 को चेंज किया है, ठीक है, ये है C1 और ये है C2, C2 को चेंज किया है, C1 वैसे का वैसा रखा है ना, तो हम C1 वैसे के वैसे लिखेंगे, 1 और 3 यहाँ पर क्लियरली, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद C2 को क्या किया है, 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो क्या आया 5 इंटू 2 10 और 5 इंटू 4 क्या आया 5 4 जा 20। तो ये आपको जो इंटरचेंज होके जो चेंज होके मैट्रिक्स मिला वो क्या है 1 10 3 और 20। आया ध्यान में कि कॉलम में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और रो में मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करना है, बट यहाँ क्या है एक कंप्लीट रो के सारे एलिमेंट्स को करना होता है। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल करते हो 3 इंटू 2 करते हो, सिर्फ एक ही एलिमेंट से करते हो, लेकिन इसमें जब आप किसी रो को करते हो तो रो के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। जब आप कॉलम करते हो तो कॉलम के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि किसी एक को कर दिया और बाकी वैसे ही रहने दिया, वैसे नहीं, पूरे कॉलम को वो चीज़ मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। आया ध्यान में मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है और एक इंटरचेंज कैसे करना है। अब नेक्स्ट चीज़ हमको देखना है, नेक्स्ट थर्ड इज़ व्हाट, कि हमको एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और दूसरे कॉलम में या दूसरे रो में हम बोल सकते हैं ऐड करना है, ठीक है। इसके दोनों फॉर्मूलेज पहले लिख लेते हैं ताकि हमको समझने में थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, ये थर्ड हम देखेंगे। रो में कैसे परफॉर्म करेंगे, रो का जनरलाइज्ड फॉर्मूला है RJ विल चेंज टू RJ प्लस KRI, ठीक है। वही कॉलम में क्या लिखा जाता है, CJ विल चेंज टू CJ प्लस KCI, मतलब ये कोई और कॉलम लिया गया है, यहाँ पर कोई और कॉलम को कोई और कॉलम से ऐड किया गया है और यहाँ पर भी क्या किया है, कोई और रो को किसी और रो में ऐड किया गया है। आ रहा है ध्यान में, कोई और रो को किसी और रो में ऐड किया गया है और यहाँ पर किसी और कॉलम को किसी और रो में ऐड किया गया है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हम कॉमन एग्जांपल दोनों के लिए लेंगे। एक एग्जांपल हमको दिया है 3 2 1 6, ठीक है, ये एग्जांपल हमें दिया है। नाउ इसमें क्या चेंज करने बोला है, J के जगह हम I कंसिडर करते हैं, R1 चेंजेस टू R1 प्लस J के जगह 1, ठीक है, R1 चेंजेस टू R1 प्लस K की वैल्यू सपोज हम लेते हैं 3 R2, ठीक है। ये ऑपरेशन आपको बोला गया है परफॉर्म कीजिए, तो कैसे करेंगे, इस मैट्रिक्स को आपको चेंज करना है, A विल चेंज टू, अब देखिए इसमें हर जगह R1 चेंज हो रहा है, R2 चेंज हो रहा है क्या, नहीं, तो R2 वैसा का वैसा लिख लीजिए, जो कभी चेंज नहीं होता है उसको सबसे पहले लिख लीजिए क्योंकि आपका कन्फ्यूजन कम हो जाएगा, ठीक है। तो R2 चेंज नहीं हो रहा है, R2 वैसा का वैसा मैंने लिख लिया। अब R1 में क्या चेंज हो रहा है, उसमें क्या कर रहे हैं, R1 प्लस 3R2,
अब R1 की क्या वैल्यू है 3, ठीक है, प्लस 3 इंटू R2, 3 इंटू R2 क्या है, करस्पॉन्डिंग R1 का R2 क्या है 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1। आ रहा है समझ में, थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर दें तो आपको शायद ज़्यादा क्लियर आएगा वो ध्यान में, ठीक है। R1 क्या है 3, ठीक है, प्लस इंटू 3 को किससे मल्टीप्लाई किया है R2 से, तो इस R1 के करस्पॉन्डिंग R2 क्या है 1, तो यहाँ लिखा 1, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, नेक्स्ट R1 की वैल्यू क्या है 2, यहाँ लिखा गया 2 प्लस 3, अब यहाँ पे इस R1 के करस्पॉन्डिंग R2 क्या है 6, तो यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। विल चेंज टू, अब इसको परफॉर्म करो, ऐड करो, 3 प्लस 3 कितना हुआ 6, 1 और 6 जैसा क्या वैसा, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 2 20, तो ये आ गया आपको ऑपरेशंस आपके परफॉर्म करने के बाद मैट्रिक्स। अगर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो ये मिलेगा। आया ध्यान में, इसको कैसे किया गया है, सीधा सीधा इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी गई है। R1 क्या है, R1 में 2 वैल्यूज है हमारे पास, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। R1 में 2 वैल्यू 3 और 2 है ना, तो एक बार R1 में लिया 3, तो उसकी करस्पॉन्डिंग R2 की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 3 पुट किया, 1 इंटू 3, अब R2 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले में क्या है, नेक्स्ट R2 की वैल्यू क्या है 2, तो नेक्स्ट इसमें हमने क्या लिया 2 प्लस 3 और उसकी करस्पॉन्डिंग R2 क्या है 6, तो इंटू 6 कर दिया। आया, इस तरह से इसको परफॉर्म किया है, बस रेस्पेक्टिव वैल्यूज इसमें आपको लिखनी है, ठीक है, जितनी भी वैल्यूज आपको दी जाएगी। अब सिमिलरली आप कंसिडर कीजिए कॉलम में कैसे चेंजेस करेंगे। अब कॉलम में सपोज C2 हमको दिया है ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, C2 चेंजेस टू C2 प्लस 2 ऑफ C1, ठीक है। क्या बोला है, C2 में क्या ऐड करना है, ट्वाइस ऑफ कॉलम 1, मतलब कॉलम 1 की सभी वैल्यू को डबल करके C2 में ऐड करना है। क्या करना है, कॉलम 1 की वैल्यूज को डबल करके C2 में ऐड करना है। अब क्या होगा, A कैसे बदलेगा, अब C2 को क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं तो C1 जैसा का वैसा रहेगा। इसमें C1 क्या है, ये आपका C1 है और ये आपका C2, तो C1 क्या है 3 और 1, तो ये जैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। और चेंजेस किस में करने हैं आपको, C2 में, तो क्या करना है, C2 में क्या ऐड करना है, ट्वाइस ऑफ C1, C2 में क्या ऐड करना है, ट्वाइस ऑफ C1, है ना, ट्वाइस ऑफ C1 आपको C2 में ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूले में पुट करते चलो, पहला C2 का वैल्यू क्या है 2, ठीक है, बीच में प्लस की साइन है, फिर 2 दिया गया है और करस्पॉन्डिंग C1 की वैल्यू, करस्पॉन्डिंग C1 की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट C2 की वैल्यू क्या है 6 प्लस 2 इंटू करस्पॉन्डिंग C1 की वैल्यू 1, जो यहाँ दी है C1, ठीक है। तो आपको चेंज होकर क्या मिलेगा, 3 और 1 जैसा का वैसा, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 प्लस 6 अगेन 8। तो ये आपको मिला कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने के बाद का मैट्रिसेस, ठीक है। जब भी आप कॉलम में इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करते हो आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो ये रो और कॉलम दोनों भी फॉर्मूलेज याद रखना और उसको किस तरह से करना है ये याद रखना ज़रूरी है। प्रैक्टिस के साथ आपको धीरे धीरे और समझ आएगा कि इसको कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें बेसिक है पर इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप इन्वर्स फाइंड करोगे तो आपको यही सारी चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है। ये तीनों को बताने का मकसद ही ये है कि आप इन्वर्स इसका यूज़ करके आप फाइंड कर सको, ठीक है। नाउ एक हम एग्जाम्पल लेंगे छोटा सा, जिसमें आपको ये सारे ही ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करने हो सकते हैं, ठीक है, और अपने हिसाब से। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ए मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 और -1, ठीक है। ये मुझे एक मैट्रिसेस दिया है और कहा गया है कि इस मैट्रिसेस को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, ठीक है, कन्वर्ट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी क्या होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0, ये क्या हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। क्योंकि हमने ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिया है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप 2 क्रॉस 2 ही लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ 3 क्रॉस 3 दिया होता तो आप इसको भी 3 क्रॉस 3 लेते। ठीक है, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो अब बोला गया है कि इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। इस मैट्रिक्स में आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जो कि है रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, और उसको इस आई में कन्वर्ट करना है, 1 0 0 1 इसमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो हमारा टास्क होता है, जब भी आपको कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है, तो सबसे पहला टास्क होता है कि आप ये 1 ऑब्टेन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या टास्क होता है कि ये 1 आपको मिलना चाहिए। ये देखिए कि पहला जो 1 है वो कैसे मिलेगा। ठीक है, अब पहला 1 आपको मिल गया तो इसकी मदद से ये 0 लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसकी मदद से ये 0 लाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो आपका टास्क है, इसको 1 कैसे लाए इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और फिर इसकी मदद से इसको 0 कैसे लाए वो देखिए। ठीक है, ये स्टेप पूरा जो राउंड है, सर्कल, आप याद रखिएगा, क्योंकि आपको ये हमेशा काम आएगा। हमेशा कोशिश करना कि 1 जहाँ 1 है वो पहले कैसे मिले। ठीक है, तो ये 1 मिल गया तो इसके करस्पॉन्डिंग 0 आप फाइंड कर सकते हो। ये 1 मिल गया तो इसके करस्पॉन्डिंग 0 आप फाइंड कर सकते हो। एक ये भी बता देती हूँ आपको, अगर आपको 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आप बोलोगे अगर ये मैट्रिक्स दिया है तो कैसे करेंगे। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दिया है और उसको बोला है कि इसमें कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले इस 1 को ऑब्टेन करना। ठीक है, और इसकी मदद से ये दोनों भी 0 लाने की कोशिश करना। ठीक है, उसके बाद ये 1 ऑब्टेन करने की कोशिश करना और इसकी मदद से इसको और इसको 0 लाने की कोशिश करना है। ठीक है, वैसे ही ये 1 लाना और उसकी मदद से ये 2 0 कैसे लाए वो कोशिश करना है। ठीक है, हमेशा हर इसमें पहले 1 को ही लाने की कोशिश करना है। ठीक है, अगर आप रो वाइज जा रहे हो तो इस रो में पहले इस 1 को लाइए और दूसरे रो को 0 बनाइए। अगर आप कॉलम वाइज ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो पहले इस कॉलम का ये 1 लाइए और फिर इनको 0 बनाइए। ठीक है, फिर इसको 1 लाइए और इनको 0 बनाइए, फिर इसको 1 लाइए और इसको, तो वो होगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। वो ऑल टुगेदर थोड़ा डिफरेंट है, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहती हूँ मैं, बस ये रो का आप ध्यान रखिए फिलहाल कि रो में कैसे करना है। ठीक है, तो अब ये जब हम ये फॉर्मूला, ये एक एग्जांपल करेंगे तो आपको काफ़ी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे परफॉर्म मैंने किया है। ठीक है, अब देखते हैं, अब पहला एलिमेंट हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए। अब देखिए हमारे इसमें ऑलरेडी 1 है ना, तो 1 करने की ज़रूरत है क्या अभी, नहीं। तो 1 हमारे पास है, हमारी एक मेहनत थोड़ी सी कम हो गई, 1 ऑलरेडी हमारे पास है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 0 करना है ना। तो इसको 0 क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये 0 कब होगा, जब इसमें से मैं 2 माइनस कर दूंगी तब ये 0 हो जाएगा ना। ये 0 कब होगा, जब इसमें से 2 माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो 2 कैसे माइनस करेंगे, सपोज R2 चेंजेस 2। ठीक है, R2 माइनस, ठीक है, अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया या फिर इस पूरे रो को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसको इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिया तो आपको ये 0 मिल जाएगा, पहला एलिमेंट, है ना। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और इस पूरे रो को इससे सब्सट्रैक्ट कर दिया तो आपको 0 मिलेगा ना, ये पहला एलिमेंट। तो कैसे करेंगे, R2, ये R2 है और ये R1। ठीक है, तो क्या करेंगे, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। ठीक है, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 परफॉर्म करना है हमको। तो क्या होगा, एक इस A विल चेंज टू व्हाट, R1 वैसा का वैसा, क्योंकि चेंजेस हम R2 में कर रहे हैं तो R1 1 और -1 जैसे थे वैसे लिख देंगे। और R2 में क्या हो गया, 2 माइनस 2 0 और 3 माइनस 2 इंटू R1 की क्या वैल्यू है, -1, है ना।
R2 यहाँ पे क्या है 3 माइनस 2 जैसा का वैसा, और R1 क्या है -1 करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो क्या मिलेगा आपको 1 -1 0 और 3 माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 + 2 क्या हो गया 5। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये क्या हो गया टोटल 5। तो आपको क्या मिला 1 -1 0 5। अब ये इतना तो मिल गया 1 और 0, 1 और 0 तो आपको मिल गया। अब आपका क्या टास्क है, इसको 1 लाइए और फिर उसके बाद इसकी मदद से इसको 0 बनाइए। अब ये 1 कैसे होगा, आप बोलोगे कि इस 5 में से मैं 4 सब्सट्रैक्ट करूँ तो मेरे को 1 मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी ये जो वैल्यू है ये भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस वैल्यू को बिल्कुल छेड़ना नहीं है और ये वैल्यू आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। इस तरह के ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, R2 विल चेंज टू 1/5 R2। ठीक है, अब इस 5 को मैंने 1/5 से डिवाइड कर दिया, 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको यहाँ 1 मिल जाएगा, है ना। इस 5 को अगर मैंने 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 1 मिलेगा ना। तो कैसे आएगा, A विल चेंज टू व्हाट R1 में कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस किस में कर रहे हैं हम R2 में, इसलिए R1 वैसा का वैसा लिखेंगे 1 और -1। ठीक है, अब 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, है ना। और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 है, मिल गया 1 0 और 1, ये 3 हमको मिल गए। अब हमारा क्या बचा है, सिर्फ ये 0 लाना बचा है। यहाँ पे -1 ऑलरेडी दिया है। अब -1 को 0 कैसे बनाएं, -1 में अगर हम +1 करते हैं तो 0 हो जाएगा ना, है ना। -1 + 1 क्या मिलेगा 0। तो यहाँ पर आपका 1 ऑलरेडी दिया गया है, कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या रो परफॉर्म करोगे R1। अब हमको चेंज किस में करना है R1 में, इसलिए हम लिखेंगे R1 चेंजेस टू R1 प्लस क्या है R2, क्योंकि जब मैं इन दो रो को नॉर्मली ऐड कर दूंगी तो हमको 0 मिलेगा ना, इसलिए मैं क्या करूँगी R1 प्लस R2। ठीक है, तो आपको A विल चेंज टू व्हाट 1 + 0 1 -1 + 1 0, और ये नीचे की रो में कोई चेंजेस नहीं, इसलिए वो जैसे थे वैसे लिखेंगे। ठीक है, तो A को आपने 1 0 0 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कैसे कन्वर्जन हुआ आपको समझ आया, कोई कन्फ्यूजन है इसमें, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना, क्योंकि इसी का यूज़ करके आपको हमेशा इन्वर्स फाइंड करना होगा और आगे के ऑपरेशंस भी इसी को फाइंड करके करना रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी कन्फ्यूजन मत रखना कि ये इन्वर्स हमने कैसे परफॉर्म किया है। ठीक है, इतना हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये किस तरह से परफॉर्म किया है। ठीक है, क्योंकि इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है तो इसलिए सबसे पहले इस 1 को कन्वर्ट करना, फिर इस 1 से इसकी हेल्प से इस 0 को, फिर इस 1 को और फिर उसकी हेल्प से इस 0 को आपको कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, सिमिलरली एक एक ऑपरेशंस परफॉर्म करते चलना है आपको, जैसे कि ये है, नेक्स्ट ये ऑपरेशन परफॉर्म किया और फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म किया और आपको इस तरह से आपका मैट्रिक्स मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्चुअल में इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं और इन्वर्स के एप्लीकेशंस क्या है। इन्वर्स दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू।